अंबाला के बड़ागढ़ में हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम नैप सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस मौके पर सीएम ने इस स्टेडियम में 16 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हॉकी एस्ट्रोफर्ट मैदान और 4 लेन सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर में आयोजित एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली बॉक्सर हरनूर कौर को सम्मानित भी किया। देखिए रिपोर्ट। अंबाला के बड़ागढ़ में हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा, खेल ही वह शक्ति है जो युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देती है। जब युवा मैदान में दौड़ता है तो वो नशे से दूर रहकर अनुशासन के साथ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनता है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा है, मैदान में जो खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देता है वही जीवन में भी सबसे आगे बढ़ता है। युवा साथियों, मुझे गर्व है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री जी की इस बात को अपने जीवन में लागू करके दिखाया है। हम सब के लिए ये खुशी की बात है कि हमारी धरती ये सदियों से वीरों की, खिलाड़ियों की और कर्म भूमियों की, कर्म योगियों की ये भूमि रही है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि बड़ागढ़ की इस पवित्र धरती पर आकर मुझे उत्साह और उमंग का अनुभव हो रहा है। इस चैंपियनशिप में प्रदेश के 4000 से अधिक ऊर्जावान युवा भाग ले रहे हैं। जहां तक नजर जाती है, हर चेहरा उमंग से दमक रहा है और हर दिल में एक ही संकल्प धड़क रहा है, जो मैदान में उतरेगा वह जीत कर ही लौटेगा। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि मैदान में गूंजे युवा पुकार, जीत का रखो सदा विचार, हार से सीखो हिम्मत न हारो, नई उड़ान भरो, सपनों को संवारो। सीएम ने कहा कि यह चैंपियनशिप खिलाड़ियों को अपने खेल स्तर को और ऊंचा उठाने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब हम हिंद की चादर 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने अन्याय, धार्मिक कट्टरता और अत्याचार के विरोध अपनी आवाज को उन्होंने बुलंद किया है। साथियों, उन्होंने अपना शीश कटवाना तो मंजूर था, लेकिन वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। उनके बलिदान, त्याग और सिद्धांतों से युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनका शहीदी दिवस ये प्रदेश स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है। सीएम ने कहा, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनने से युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। यह आधुनिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान हरियाणा को स्पोर्ट्स पावर ऑफ इंडिया बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। शाहबाद में हॉकी एकेडमी के एस्ट्रोटर्फ मैदान से रानी रामपाल और सविता पूनिया जैसी खिलाड़ियों ने देश का नेतृत्व किया है। उसी तरह यहाँ से भी निकलने वाले खिलाड़ी देश विदेश में नाम कमाएंगे। ये स्टेडियम भी शाहबाद की तरह हॉकी की एक नई नर्सरी कहलाएगा। इस हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान व एथलेटिक ट्रैक को बनाने पर, जैसा अभी बताया भी है, 16 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत इसके ऊपर आएगी। इस ट्रैक के बनने से हमारे युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान भी वो मिलेगी। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए खेल विभाग का बजट भी 2 गुने से अधिक किया गया है। इस वित्त वर्ष में खेलों के लिए 589 करोड़ 69 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर हैं, 21 जिला स्टेडियम और 25 उपमंडल स्टेडियम है। इसके अलावा 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर है, 245 ग्रामीण स्टेडियम, 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, 14 हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान, 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल उपलब्ध हैं। हमने प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ा करके अब 2000 ये की है। मुझे खुशी है कि इन नर्सरियों में हमने 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक खिलाड़ियों को हम 1500 रुपए तथा 15 वर्ष से 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों,
यही नहीं, खेल नर्सरी प्रशिक्षकों को भी हम 25,000 रुपए मानदेय देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। सीएम सैनी ने कहा कि इन खेल गतिविधियों को और बेहतर खेल नीति की बदौलत हरियाणा के खिलाड़ी आने वाले 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक जीतने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं वो भविष्य के चैंपियन बनेंगे। यदि वो खेल भावना, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ खेलेंगे तो हरियाणा का गौरव बढ़ेगा और भारत का झंडा ऊंचा लहराएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। एशियाई खेल 2025 हांगजो में देश के 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा ने हासिल किए। राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा का प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है। ये सब हरियाणा की दूरदर्शी खेल नीतियों और मजबूत खेल संस्कृति का परिणाम है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।